हेलो बच्चों, अपनी एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट हो चुकी थी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम मैथ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 16.4। ठीक है, तो देखो 16.1 में हमने पढ़ा था घन और घनाभ। ठीक है, 16.2 में हमने पढ़ा था बेलन, 16.3 में हमने पढ़ा था शंकु। ठीक है ना, तो इन सब के पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ चुके हैं। अब जो अपनी 16.4 है उसमें हम पढ़ेंगे गोला के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गोला। तो देखो गोला क्या होता है। देखो ये है एक सर्कल। क्या है? सर्कल। तो ये सर्कल तो एक सिंपल गोला होता है ना, उसको क्या बोल देते हैं? वृत्त। क्या बोल देते हैं? वृत्त। देखो वृत्त और गोला में क्या फर्क होता है? वृत्त तो जो होता है ना वो क्या होता है, केवल एक लाइन से ऐसे ही खींचा जाता है, लेकिन जो गोला होता है ना उसमें क्या होता है, चारों तरफ से होता है। जैसे तुमने बॉल देखी है, तुम्हारी क्रिकेट बॉल, फुटबॉल बॉल है ना, या जैसे फल संतरा है ना, ये सब क्या है? गोले के आकार में। किसके में? गोले के में। तो वृत्त और गोले में फर्क होता है ना। वृत्त तो क्या है, तुम इस पे एक ये केवल ऐसे खींच दो, ये क्या बन गया? वृत्त। लेकिन जो गोला होता है वो क्या होता है? ऐसे मोटा होता है चारों तरफ से। ठीक है, तो जो वृत्त और गोले में ये फ़र्क होता है ना। गोला जैसे कि क्रिकेट की बॉल, तुम्हारी फुटबॉल की बॉल, या जितनी भी गोल चीज़ है जिनमें क्या है साथ में मोटाई है। ठीक है, जिन्हें तुम ऐसे पकड़ सकते हो, वो सब क्या हैं? गोला है। तो अब हम गोले से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उनको लिखेंगे। ठीक है, तो ये तुम सबको क्या करना है? याद करने हैं। ठीक है, जैसे वो सारे फॉर्मूले याद किए ऐसे ही ये सारे फॉर्मूले भी याद करने हैं। ठीक है, तो मैं ये सारे फॉर्मूले तुमको लिखा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो जो एक वृत्त होता है ना उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये तो है वृत्त का, लेकिन अगर इसका गुना हम किससे कर दें? 4 से। किससे कर दें? 4 से। तो किसका बन जाता है ये? गोले का पृष्ठीय क्षेत्र। पृष्ठीय क्षेत्र मतलब उसके जो गोला है ना उसके चारों तरफ जो बॉल है वो तो गोल है, तो उसके चारों तरफ का जो वो एरिया है, जो वो क्षेत्रफल है वो कितना है ना। तो 4 वृत्त के बराबर उसका एक एरिया होता है, तो हम उसका गुना किससे कर देते हैं? 4 से। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ये? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम गोले का आयतन। तो देखो गोले का जो आयतन है वो हम निकालेंगे किससे? 4/3 पाई आर क्यूब। किससे निकालेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब ध्यान रखना गोले में जब भी आयतन की बात हो तो क्या आएगा? आर क्यू आएगा। क्या आएगा? आर क्यू। ठीक है ना, क्योंकि इसमें त्रिज्या गुना त्रिज्या गुना त्रिज्या 3 टाइम। ठीक है, तो ये याद रखना 4/3 पाई आर क्यू। किसका है ये है गोले का आयतन। किसका है? गोले का आयतन। अब देखो इसमें ऐसे ही जैसे गोले का इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन है ना, ऐसे ही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा और गोले का अर्धगोले का, किसका? अर्धगोले का भी पूछा जाएगा और आयतन भी पूछा जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। किसका? अर्धगोले का। तो देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा अगर अर्धगोले का आयतन पूछा जाएगा तो। सीधा अर्धगोला है तो सीधा इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो देखो 4/3 में 2 से भाग दे दो तो ये 2 से 2 कट जाएगा। कितना बचेगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क पड़ता है, इसमें हम सीधा 2 से भाग नहीं देते। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण आता है इसमें। क्या लिखा आता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो अर्धगोला मतलब क्या होता है, यूं मान के चलो जो अर्धगोला है ना वो कैसा है? ठोस है। कैसा है? ठोस है, अंदर से कंप्लीट भरा हुआ है। जब उसको हम काट देंगे तो देखो आधा तो हो जाएगा, 4 का आधा कितना हो जाएगा? पाई आर
स्क्वायर, ठीक है। पर अब उसकी एक ऊपर की सतह और बच गई, वो भी किसकी बचेगी, वृत्त के आकार की है। तो एक इसमें और क्या ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, अर्धगोले का। किसका हो गया, अर्धगोले का। तो देखो अपने पास गोले का आयतन हो गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले अर्धगोले का, ठीक है। चाहो तो ये चारों फॉर्मूले कैसे होने चाहिए अच्छे से याद। देखो इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आयतन में तो सीधा 2 से भाग दे देते हैं, लेकिन जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, उसमें एक तो नीचे वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर एक ऊपर वाला जो हिस्सा और है ना, उसका भी हम इसमें लिखेंगे। अगर हमें ऐसे नहीं दिया गया है कि वो क्या है, एक खोखला क्या है, गोला है। अगर खोखला गोला दिया है तो उसके लिए हम अलग सूत्र लिखेंगे। ये कब है, जब वो गोला कैसा हो, ठोस हो। कैसा हो, ठोस। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब 2 त्रिज्याएं दी हुई हों। कैसी त्रिज्याएं दी हुई हों, 2। जैसे देखो मान लो ऐसे कोई गोला है, ठीक है, ये बीच में से क्या है, खाली है। तो देखो एक त्रिज्या तो हमें ये दी हुई है और एक त्रिज्या हमें ये, जैसे वो ये ना, ये स्मॉल आर मतलब ये छोटा आर से और इसको बड़े आर से, ठीक है, या R1 और R2 से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ऐसा गोला दिया गया है तो उस गोले से संबंधित जो सूत्र हैं वो देखो क्या होंगे। तो हमें जो है गोले के कोस का आयतन निकालना है। ये जो गोला का कोस है ना, ये अंदर वाला, ये है कोस, इसको क्या बोलते हैं, कोस। तो देखो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, गोले के कोस का आयतन। तो देखो ऐसे ही सबसे पहले निकालेंगे बड़े वाले का और उसमें से माइनस कर देंगे किसका, छोटा वाला। तो देखो जो बड़ा वाला है वो हम कैसे निकालते हैं, आयतन। आयतन हम निकालते हैं 4/3 पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे छोटा वाला 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आता है, पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब, ठीक है। इस बड़े वाले के आयतन में से छोटे वाले का आयतन माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला हिस्सा अपने पास आ जाएगा। तो देखो 4/3 तो आ गया कॉमन, पाई भी आ गया कॉमन, क्या बच गया, आर क्यू माइनस आर क्यू। क्या बच गया, आर क्यू माइनस आर क्यू। तो गोलीय कोस का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई R1 क्यू माइनस R2 क्यू, या फिर कैपिटल R माइनस स्मॉल r क्यू, ठीक है। तो ये तो हो गया जब 2 त्रिज्याएं दी गई हों उसका आयतन। अब जब 2 त्रिज्याएं दी हुई हों तो हमें क्या निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के कोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो था आयतन। अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसमें से छोटे वाले का माइनस करेंगे। देखो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इनको निकालना कोई कठिन नहीं है, जैसे अब तक करते हैं ऐसे ही है। इस बड़े वाले यानी कैपिटल आर में से स्मॉल आर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल का है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और आयतन का है तो आयतन का लगा देंगे, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, 4 पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया गोले के कोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के कोस से समझ में आ जाएगा कि ये जो है ना, इसमें क्या दी गई हैं, हमें दी गई हैं 2 त्रिज्याएं। क्या दी गई हैं, 2 त्रिज्याएं दी गई हैं, ठीक है। तो अब ये सब कुछ दिख रहा है। तो देखो सबसे पहले तो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखना पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि 4 वृत्त के बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है। अर्धगोले से मतलब है तो आयतन में तो सीधा सीधा 2 से भाग चला जाएगा, लेकिन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उसमें से केवल 1 पाई आर स्क्वायर हटेगा, 2 नहीं हटेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी उसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है। तो इसका हो जाएगा कितना, 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद गोले के कोस का आयतन, तो देखो इसको कैपिटल आर मान लो और एक दोबारा में स्मॉल आर, तो ये कॉमन ले लो, ये बच जाएगा। ऐसे ही क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें से ही गोला जो है उसमें से ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हैं गोले से संबंधित सारे के सारे फॉर्मूले। तो ये तुम सबको याद करने ही हैं। तो क्या करना है, अब जितने भी सूत्र हैं ना, घन घनाभ से संबंधित, बेलन से संबंधित, शंकु से संबंधित और गोले से संबंधित, इन सबको एक पन्ने में लिख लेना और इन सबको याद कर लेना। वो तो वैसे सारे याद हो गए होंगे, अब इन जैसे ही हम इस एक्सरसाइज को भी करेंगे ना तो ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, याद तो हो जाते हैं, पर जब हम दोबारा में इस एक्सरसाइज को एक साथ करते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अब तो तुम्हें पता है इस एक्सरसाइज में ये लगेगा, इस एक्सरसाइज में ये है, इस एक्सरसाइज में ये है, लेकिन जब पेपर आता है ना तो क्वेश्चन गुलमिल हो जाते हैं। खास करके हम शंकु और ये जो गोला है ना, या फिर बेलन और इस गोले में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, फॉर्मूलों को उल्टा सीधा लिख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना। तो देखो अब हम करते हैं इससे संबंधित उदाहरण। तो देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उदाहरण पहला है गोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, और हमसे याद क्या पूछवाया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला मैंने अभी अभी लिखाया है, क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो 4 गुना 22/7 गुना आर है 7 गुना में 7, तो 7 से 7 कट गया। ठीक है, देखो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 154 गुना में 4, तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया उदाहरण नंबर पहला। उदाहरण दूसरा, एक अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, वैसे तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन 2 से भाग चला जाएगा तो 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5। ठीक है, तो देखो इसको काट दो, ये कटेगा 0.5 बार। कितनी बार कटेगा, 0.5। ठीक है, अब देखो 0.5 का गुना इससे करो तो ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा फिर 11 × 2 22। ठीक है, चाहो तो इसका गुना इससे कर दो, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे ही कर लो, तो यहाँ तो बच गया कितना 22,
इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3.5, 3.5। चाहो तो देखो इस 2 को इस 7 से काट दो 3.5 टाइम, और 3.5 से 3.5 काट दो, एक ही बात है, अपॉन 3। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, 3.5 इंटू 3.5 कर लेते हैं। तो देखो 3.5 गुना 3.5 करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 12 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो देखो इधर कर लो चाहो तो, बारह 12.25। अब इसका गुणा कर देते हैं 22 से। ठीक है, तो 22 पंजे 22, 22 5 जा 110, 0 11 24 44 44, ये हो जाएगा 44 एंड 45 55 का 5 कैरी 5। ठीक, सेम 20 44 एंड 49 कैरी 4, ये हो जाएगा 26, 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, तो अपने पास आ गया कितना, 269.5 अपॉन में 3, 269.5 अपॉन में 3। 3 से डिवाइड दे दो, 8 24 होता है 2। ठीक है, तो फिर से 8 नहीं 9, कितना 9, कितनी बार जाता है 9, तो 27, फिर बचता है 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 8। और देना चाहो तो आगे तुम और भी इसमें डिवाइड दे सकते हो। ठीक है, तो ये 89.83 क्यूब है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो हमने क्या किया, 22 गुना 3.5 गुना 3.5 किया, 3.5 गुना 3.5 अपना आया 12.25, 12.25 का 22 से गुना किया तो अपने पास आ गया ये, इसमें 3 से भाग दिया तो अपने पास आ गया 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, आयतन निकाल रहे हैं इसलिए क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब। तो हमें एक तो निकालना था अर्धगोले का आयतन। देखो सूत्र वही है, केवल क्या है, गणना थोड़ी सी पॉइंटों वाली है, तो इसको अच्छे से करना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमने इसमें निकालना है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या है, देखो वैसे तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने बता दिया क्यों होता है। तो देखो 3 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, तो दे ऐसे ही इसको काट देते हैं 0.5, ये हो जाएगा 11, 11 33 3.5, इन दोनों का गुना कर लो। क्या कर लो, गुना। तो देखो इन दोनों का गुना जब भी हम करेंगे तब अपने पास आ जाएगा 115.5। देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो 5 5 11, तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया अपने पास, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ गया, गोले का, अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का, है ना, अर्धगोला पूछा गया हमसे।
तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 2 और अपना आ गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये जरूर याद रखना है। अर्धगोले में इसमें तो सीधा 2 से भाग चला जाता है, लेकिन इसमें 2 से भाग नहीं जाता ना, एक ऊपर वाला हिस्सा और रह जाता है। अब हमारे पास है उदाहरण नंबर 3। तो देखो उदाहरण जो अपने पास तीसरा है वो कह रहा है कि शीशे के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके 5 मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमने घन में किए थे ना, घन और घनाभ में, कि उनको पिघला के उनसे कितना बनाया जा सकता था, या 3 को पिघला के केवल 1 बनाया था। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें है कि हमें दिया गया है कितना, शीशे की एक गोले की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 मिलीमीटर की कितनी त्रिज्याएँ, कितनी मतलब त्रिज्या की कितनी उसमें गोलियाँ बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आयतन किसका, शीशे के गोले की, जिसका क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो शीशे के बड़े गोले की आयतन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिज्या, शीशे के क्या है एक गोले की त्रिज्या, या शीशे के बड़े गोले की त्रिज्या, शीशे के बड़े गोले की आयतन। आयतन कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। किससे निकालते हैं हम, 4/3 पाई आर क्यू से। आर क्यू यानी देखो 5 × 5 25, फिर 5 यानी कि 125। सॉल्व कर लो, इसमें डिवाइड थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो इनका क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंटों में आंसर आएगा। किस में आंसर आएगा इसका, इनका जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने पास ये आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, गोले बनाने हैं, कि छोटे छोटे गोले बनाने हैं। तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी हम नहीं करते थे। क्या कर देंगे, अब जो छोटी गोलियां हैं ना, उस एक छोटी गोली का आयतन निकाल के इसमें हम क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं, भाग। तो जैसे ही भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, संख्या निकल के आ जाएगी अपने पास। क्या निकल के आ जाएगी, संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास शीशे की छोटी गोली की त्रिज्या कितनी है, शीशे के छोटे गोले की त्रिज्या बराबर 5 मिलीमीटर। ठीक है, 5 mm दी गई है हमें। कितनी दी गई है, उसकी त्रिज्या हमें दी गई है 5 mm। ठीक है, तो देखो इसे 5 mm से सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो इसमें 10 का भाग दे देंगे, यानी कि 5 बटे क्या हो जाएगा, 10, यानी कि 1/2। चाहो तो हम किसे किस में लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं। 5/10 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। कुछ भी लिख लेना, चाहो तो 0.5 सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है, हम 0.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं शीशे के छोटे गोले का आयतन। छोटे गोले का आयतन
आयतन बराबर वही फॉर्मूला यही लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7 और 0.5 क्यूब। ठीक है, अब हम संख्या निकालेंगे तो इसके आयतन में इसके आयतन का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो छोटे गोलों की संख्या, छोटे गोलों की संख्या बराबर क्या है, बड़े गोले का आयतन बटे में छोटे गोले का आयतन। ऐसे ही निकालते हैं हम संख्या, है ना भाई। एक तो बड़ा गोला है, उसी से तो बनाए गए हैं छोटे। ठीक है, तो कितने बनेंगे, जितने उस बड़े गोले में हम छोटे गोले का आयतन दे देंगे तो उतने ही गोले अपने पास बन जाएंगे। तो देखो अपने पास यहाँ कितना था, 4/3। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई को पाई लिख लो क्योंकि कटेगा, और आर क्यू यानी कि 125। सेम यही है, 4/3 पाई गुना 0.5 क्यूब, और चाहो तो यहाँ क्या भी कर लिख लो 5 क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये कट गया, पाई से पाई कट गया। अब 0.5 का डिवाइड देना है किसमें, 5 में, है ना। क्या देना है, भाग देना है किसका, 0.5 के क्यूब का इसमें भाग देना है। तो देखो ये तो हो जाएगा कितना 125, और ये हो जाएगा 0.125। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो लगा देंगे। कितनी जीरो, 3 जीरो। इससे ये कट गया एक बार, तो कितना आ गया 1000 गोले। कितने बनेंगे, 1000 शीशे की गोलियां अपने पास बन जाएंगी। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125 और 0.5 का हो जाएगा 0.125। तो पॉइंट हटा के 3 जीरो लगा दी, इसमें इससे भाग दे दिया, तो कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गई 1000 गोले की, है ना। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 3। कौन सा हो गया ये अपना उदाहरण हो गया 3। ठीक है, तो आज की लिए इतना ही। अब इसमें 2 उदाहरण और हैं, है ना, उनको हम कल कोशिश करना करने की, है ना। 2 उदाहरण है जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, गेंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है एक में, और एक में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात। कोशिश करना हो जाए तो, नहीं तो हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही।